अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो चल रहा है प्रोग्रामिंग यूजिंग सी। और इसमें हम लोग लूप पढ़े थे, कंडीशनल कंस्ट्रक्ट पढ़े थे, लूप में सिर्फ व्हाइल लूप ही पढ़े थे। और उससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल प्रोग्राम्स हम लोग पिछले वीडियो में बनाए। आज उसी को और कंटिन्यू करते हैं और कुछ और लॉजिकल प्रोग्राम्स जो जनरली आपसे पूछ दिया जाता है इंटरव्यू में या रिटर्न में आपको बनाने के लिए दे दिया जाता है लॉजिक चेक करने के लिए। तो वो हम लोग देखेंगे। पिछले में हम लोग देखे प्राइम नंबर टेबल, ठीक है, फिर फैक्टोरियल देखे, उसके बाद तुम्हारा डिजिट निकालने देखे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, डिजिट से रिलेटेड और भी प्रोग्राम। जैसे अगर आपको कोई बोला कि अभी हम लोग डिजिट निकाले थे, अब कोई बोलता है कि आपको डिजिट का सम प्रिंट करना है, आप मल्टी डिजिट नंबर लीजिए और सारे डिजिट को जोड़िए और उसका सम प्रिंट कर दीजिए। कैसे होगा चलिए देखते हैं। राइट सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट मल्टी डिजिट नंबर एंड प्रिंट सम ऑफ ईच डिजिट्स। तो यहां पहले तो ध्यान दो कि सारे डिजिट का सम निकालना, तो पहले डिजिट निकलेगा तब तो उसको जोड़ेंगे ना। अलग अलग डिजिट निकालेंगे तभी उसको जोड़ सकते हैं। तो पहले तो बेसिक प्रोग्राम में चलते हैं। बेसिक प्रोग्राम हमारा क्या होता है, हैश इंक्लूड एसटीडी आयो डॉट एच, फिर क्या करते हैं आईएनटी मेन, नंबर एक्सेप्ट करना है आईएनटी नम, प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर, स्कैन एफ, परसेंट डी, एम परसेंट नम। अब तुमको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए तुमको सम नाम का एक वेरिएबल लेना होगा और इनिशियल वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 0, क्योंकि शुरू में सम में कुछ भी नहीं रहेगा। प्लस यहां पे डिजिट भी निकालेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे, डिजिट। तो डिजिट के लिए क्या बना लिए, डी। अब डिजिट निकालने के लिए याद होगा हम लोग क्या करते थे, वाइल। हम बोले थे कि याद हो जाए, समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं समझ में आता तो रट लो। नॉट इक्वल्स टू 0। फिर डिजिट के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल्स टू नम मॉडुलस 10 और फिर नम डिवाइड इक्वल्स टू 10। ये तो इतना करना पड़ेगा। अब डिजिट निकालने के बाद करना क्या है, तो करना यह है कि जो भी डिजिट निकले जाएगा उस सम में ऐड होते चला जाएगा। तो हम लोग यहां पे क्या कर देंगे कि प्रिंट नहीं करेंगे, अब उसको ऐड करते चले जाएंगे, किसमें, सम में। और ये जो ऐसे लिखे देखो, सबको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। यहां पे सम इसको दो तरीका से लिख सकते हैं ना। एक तो लिख सकते हैं सम इक्वल्स टू सम प्लस डी, या फिर कैसे लिख सकते हैं सम प्लस इक्वल्स टू डी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाई 10, या फिर नम डिवाइड इक्वल्स टू 10। और जब ये पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जाएगा, मतलब सारा डिजिट निकल गया, तब इसको प्रिंट करेंगे। क्या करेंगे, प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स इज परसेंट डी। और यहां किसको प्रिंट कर देंगे, सम को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ। देखते हैं इसको रन करा के काम करता है कि नहीं, या फिर इसका ड्राई रन करके देखते हैं। कंपाइल हो गया, रन कराते हैं। हम लोग देते 4721, कितना आया, 2+1 उल्टा निकलता तो 1+2 3, 3+7 कितना हुआ 10, और 10+4 कितना हुआ, आया ना। अब इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं कि कैसे ये काम किया। इसका अगर ड्राई रन करने जाएंगे हम लोग, तो पहला कहां शुरू होगा, हम लोग वेरिएबल कौन कौन सा बनाए, पहला बनाए नम, या नम लिखते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 2, 3, 5, 7। तो नम बन गया। एक क्या बन रहा है, सम क्या बन रहा है,
सम, और एक क्या बन रहा है डी। सम में तो 0 डाल दिया, डी में भी कुछ भी नहीं, नम में आ गया। अब चेक होगा कि नम नॉट इक्वल टू 0, नम नॉट इक्वल टू 0। अब यहां चेक करेगा कि नम नॉट इक्वल टू 0, तो नम का वैल्यू क्या है 2 3 5 7 नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ है, ट्रू हुआ, ट्रू हुआ तो अंदर जाएगा। डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10। अब पिछले प्रोग्राम में हम लोग देखे कि नम मॉडुलस 10 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, लास्ट डिजिट मिलेगा, तो जाएगा कहां स्टोर हो जाएगा डी में। उसको क्या बोला, सम प्लस इक्वल टू डी, मतलब सम का जो करंट वैल्यू है उसमें डी का वैल्यू ऐड करिए और वापस कहां डाल दीजिए, सम में। उसको नम डिवाइड इक्वल टू 10, तो नम को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 235.7, क्योंकि इंटीजर इसलिए 0.7 स्टोर होगा नहीं, तो स्टोर क्या हो जाएगा 235। यहां से ऊपर जाएगा नम नॉट इक्वल टू 0, 235 इज नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हुआ, अंदर आएगा। डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10, अभी नम का वैल्यू क्या है 235, तो उसका अगर मॉडुलस 10 करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो डी में 7 हटा के क्या आ गया 5। सम प्लस इक्वल टू डी, सम का जो करंट वैल्यू है 7, उसमें डी का करंट वैल्यू ऐड करिए, कितना हो गया 12। नम डिवाइड इक्वल टू 10, तो अगर इसको डिवाइड करें 23.5 आएगा, तो क्या स्टोर होगा 23, ठीक है, ऊपर गया 23 नॉट इक्वल टू 0, यस 23 नॉट इक्वल टू 0, अंदर आएगा। नम मॉडुलस 10, नम मॉडुलस 10 मतलब क्या हो गया कि 23 को अगर 10 से मॉडुलस करो रिमाइंडर क्या आएगा 3, ठीक है। नीचे आएगा सम प्लस इक्वल टू डी, तो सम का करंट वैल्यू क्या 12 प्लस 3 कितना हो गया 15। फिर नम डिवाइड इक्वल टू 10, 23 को अगर 10 से डिवाइड करेगा तो कितना आएगा 2, ऊपर गया 2 नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, अभी अभी नहीं बनी, नॉट इक्वल टू 0 है, खुद कंफ्यूज हो गया है, तो अंदर आएगा, कंडीशन ट्रू हुआ। तो नम मॉडुलस 10, हम बोले थे कि कभी भी बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करते हैं रिमाइंडर वही नंबर आ जाता, तो अगर 2 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 0 जा 0 होगा, रिमाइंडर 2 ही आ जाएगा, तो इस बार डी का वैल्यू क्या हो गया 2। सम प्लस इक्वल टू डी 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। अब नम डिवाइड इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा 0.2, 0.2 का तो 0.2 तो स्टोर होगा नहीं, क्या आ जाएगा 0, ऊपर जाएगा नम नॉट इक्वल टू 0, यस नम नॉट इक्वल टू 0। जब नम नॉट इक्वल टू 0 होगा तब लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ किसका वैल्यू प्रिंट करेगा, सम ऑफ डिजिट्स इज सम, तो सम का वैल्यू कितना है 17, ऐड करो 7 प्लस 5 कितना हुआ 12, 12 प्लस 3 कितना हुआ 15, प्लस 2 कितना हो गया 17, हुआ काम। ये एक हो गया सम ऑफ डिजिट्स। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, बहुत जगह पूछा जाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, क्या पूछा जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का, आपको एक नंबर एक्सेप्ट करना है और चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है बताएंगे। राइट अ सी प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ मल्टी डिजिट, एक्सेप्ट अ नंबर करते सीधा, एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक फॉर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अब आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर किसको बोलते हैं पहले वो समझिए, तब प्रोग्राम बन सकता है। पहले बेसिक प्रोग्राम तो होगा इतना। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिसके डिजिट का क्यूब या क्यूब, जिसको बोलते हैं डिजिट का क्यू या क्यूब, जो भी आप बोलते होंगे, डिजिट के क्यूब का सम, डिजिट्स का सम नहीं, डिजिट के क्यूब का सम इक्वल्स टू वही अगर नंबर आता है, मान लो कि हम डाले, एक एग्जांपल लेते हैं 1 2 3, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, अगर उसको कैलकुलेशन करते हैं तो अगर 123 ही आ जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। जैसे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का एक एग्जांपल है 153, क्या है, बहुत सारे एग्जांपल है, 153 है, 370 है, 371 है, ऐसे बहुत सारा नंबर होता है। अब अगर ध्यान से देखोगे, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज पर द रूल 1 का क्यू, हर डिजिट का जो क्यू है, 5 का क्यू प्लस 3 का क्यू इक्वल्स टू 153 आना चाहिए, जो डाला गया वही आना चाहिए। तो 1 का क्यू कितना होगा 1, 125 और 27, तो अगर इसको पूरे को जोड़ोगे कितना आ जाएगा 153 आएगा। वैसे 371 है, 3 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, कैलकुलेशन करोगे 371 ही आएगा। तो ये जो इस तरह का अगर कोई नंबर डाल रहे तो आपको इस तरह से चेक करना है। तो चेक करने के लिए अब देखो क्या करना पड़ेगा, कि देखो सिंपल सी बात है कि यहां पे डिजिट का क्यू है तो डिजिट तो निकालना पड़ेगा, और सम निकालना, लेकिन डिजिट का सम नहीं निकालना है, पहले उस डिजिट का क्यू निकालिए और उसका सम करिए। तो डिजिट का सम निकालने तो हमको आ गया, थोड़ा सा चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा
ध्यान से देखो, या तुम लोग ही हमको गाइड करो। पहले तो बेसिक प्रोग्राम जो होता है बनाएंगे, जैसे आईएनटी, नम, सम तो निकालना ही है, चाहे क्यूब का निकाले चाहे किसी का निकाले, डी निकालना ही निकालना। यहां तक तुम लोग पढ़े पिछले प्रोग्राम में, प्रिंट एफ, एंटर अ नंबर। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एफ, %d, एम्परसेंड, नम। फिर डिजिट का सम निकालने के लिए, डिजिट का सम निकालना या क्यूब का सम निकालना, डिजिट निकालना होगा, तो डिजिट निकालने के लिए क्या लगाते हैं, नॉट इक्वल टू 0। डिजिट निकालने के लिए क्या कहते हैं, डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10, और उसके बाद नम डिवाइड इक्वल टू 10। अब यहां पे जो सम है, सम में आपको ऐड करना है, सम प्लस इक्वल टू करना है, लेकिन डी नहीं करना है, डी के क्यूब को करना है। तो डी का क्यूब कैसे निकलेगा, सिंपल है ना, डी इंटू डी इंटू डी। तो हम लोग डी को ना ऐड करके पहले डी का क्या निकाल रहे हैं, क्यूब निकाल रहे हैं, और उसको कहां ऐड करते जा रहे हैं, सम में। ये जो पूरा लूप चल के कंप्लीट हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एक वैल्यू आ जाएगा जो डिजिट का क्या है, डिजिट्स का क्यूब का सम है। अब आपको चेक करना है कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है कि नहीं है। तो अब कैसे चेक कर सकते हैं, कोई बताएगा। अभी लॉजिक क्या बोले थे, लॉजिक ये बोले थे कि इसका क्यूब का सम इक्वल्स टू वही नम होना चाहिए। तो अगर हम क्या चेक कर लेंगे, अगर हम चेक करेंगे कि जो क्यूब का सम है अगर वो इक्वल्स टू क्या है, नम है, तो अब यहां पे तुमको दो मैसेज देना है ना कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। जैसे कैसे था, प्राइम नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है। तो उसके लिए जब दो में से एक काम करना पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो में से एक काम करना, तो यहां क्या यूज करेंगे, कौन सा कंस्ट्रक्ट यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे। और क्या चेक करेंगे कि नम का वैल्यू इक्वल्स टू सम का वैल्यू है या नहीं, मतलब जो डाला गया था और जो क्यूब का सम आया दोनों बराबर है या नहीं है। अगर है तो प्रिंट एफ देंगे, स्लैश एन देंगे, और क्या देंगे, नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। और अगर नहीं है, लेकिन अभी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें एक बहुत बड़ा चीज है जो बहुत सारा लोग फंस जाता है इसमें आके, नंबर इज नॉट एंड आर्मस्ट्रांग नंबर। अब देखो अभी होगा क्या, क्या हम तो कुछ नंबर बताए थे ना कि आर्मस्ट्रांग होता है। अब जो पहले से जानता होगा ये लॉजिक, वो सोच, अभी जो देख देख रहा है उसको लगेगा कि सर गलत प्रोग्राम बनाया। हाँ, गलत प्रोग्राम बनाए हैं, प्रोग्राम अभी भी गलत है। क्यों गलत है बताते हैं, पहले आउटपुट देखो, जीसीसी armdemo.c और ए 153 ही डालते हैं, बता रहा नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। अच्छा 123 तो आर्मस्ट्रांग है ही नहीं, अभी भी बता रहा नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। 371 हम बोले आर्मस्ट्रांग नंबर है, फिर भी बोलता है नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। ये क्यों, अब देखो यहां समझो क्या हो रहा है। हम लोग यहाँ पे किसके साथ इसको कंपेयर करें, नम के साथ। और अगर तुम ध्यान दोगे तो ये लूप टर्मिनेट कब हो रहा है, जब नम का वैल्यू 0 हो जा रहा है। तो जब यहां आ रहा है तो 0 के साथ सम को कंपेयर कर रहा है, क्योंकि नम का लास्ट वैल्यू क्या है, 0 हो जा रहा है ना। तो 0 के साथ तो कोई भी चीज को कंपेयर करोगे तो फॉल्स ही आएगा। समझ में आ रहा है। तो इसी चीज के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि अगर आपको लग रहा है कि नम का वैल्यू 0 हो जाएगा, हमको इस लूप के बाद नम को यूज करना है, तो नम का एक कॉपी बना के रख लीजिए। क्या कर लीजिए, कॉपी। यहां पे एक और वेरिएबल हम लोग बना लेंगे, किसी भी नाम से, टेम्प नाम से बना लेंगे। और जैसी नंबर आएगा तो यहां मालूम क्या करेंगे, टेम्प इक्वल्स टू नम, उसका एक कॉपी बना लिए। अब नम को तो हम 0 कर देंगे, टेम्प को कहीं यूज नहीं करें, तो टेम्प तो एज इट इज जो डाला गया था वही रह जाएगा। तो यहां पे आके हम लोग क्या करेंगे, यहां के टेम्प को यूज कर लेंगे। और नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि आप नम को ही जिंदा रखना चाहते हैं, तो यहां टेम्प को 0 कर दीजिए, नम की जगह यहां किसको यूज कर लीजिए, टेम्प। तो टेम्प को अगर हम डिवाइड करते करते 0 करेंगे तो नम मेरा वही रह जाएगा। तो फिर यार नम के साथ या तो नम को जिंदा रखो या टेम्प को जिंदा रखो, क्योंकि बाद में एक उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। यही चीज होता है कि अगर कभी भी आप डिजिट निकाल रहे किसी नंबर का, जो नंबर एक्सेप्ट किए हैं, और बाद में आपको लगता है कि डिजिट निकालने के बाद, लूप के बाद उस नंबर को यूज करना है किसी काम के लिए, कंपेयर करने के लिए, किसी भी काम के लिए, तो उसका एक कॉपी बना के रखना पड़ता है। क्या बना के रखना पड़ता है, कॉपी। अब या तो आप कॉपी को 0 कर दो या नम को 0 कर दो। अगर कॉपी को 0 कर दिए तो नम के साथ कंपेयर कर लेंगे, और अगर नम को 0 कर दिए तो कॉपी जो बना के रखे हैं उसके साथ कंपेयर कर लेंगे। अब देखो क्या बता रहा है, बताया। लेकिन अगर हम लोग डालते हैं 1 2 3, क्या बताया, क्योंकि 1 का क्यू क्या होगा, 1,
2 का क्यू क्या होगा 8, तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, और 3 का क्यू कितना होगा 27, तो 27 प्लस 9 कितना होगा 36, तो 36 इक्वल टू 123 होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं है। क्लियर? चलो ड्राई रन करके भी देख लेते हैं। तो हम लोग का जो वेरिएबल्स बन रहा है कौन कौन सा बन रहा है? नम, सम, डी, टेम्प, और कंडीशन क्या चेक हो रहा है? टेम्प नॉट इक्वल टू है ना, टेम्प लेके चल रहा है। टेम्प नॉट इक्वल टू, अब नम का वैल्यू दिया सपोज 153, सम में तो 0 डाला हुआ है, बाकी इसमें नहीं डाला हुआ है। टेम्प में क्या डाल दिए नम का वैल्यू, तो नम का वैल्यू क्या है 153, यहां आया। टेम्प नॉट इक्वल टू 0, यस टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर आएगा। डी इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, तो टेम्प का 153 है, तो डी में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहां पहले क्या करें, डी इंटू डी इंटू डी, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होगा 27, तो 27 को कहां ऐड कर दीजिए सम में, तो सम का जो करंट वैल्यू है उसमें 27 को ऐड कर दीजिए, वापस सम में डाल दीजिए, तो सम का वैल्यू कितना हो गया 27। टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, टेम्प को अगर 10 से डिवाइड करें तो 15.3, तो क्या स्टोर होगा, इंटीजर है तो 15 स्टोर होगा। अब यहाँ लूप है तो ऊपर चला जाएगा, टेम्प इज नॉट इक्वल टू 0, यस नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया। अंदर आया डी इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, तो 15 मॉडुलस 10 करेगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। अब यह नीचे आ रहा था क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5 125 को सम के साथ ऐड करिए, तो 27 के साथ 125 को ऐड करिए तो कितना हो जाएगा 152। फिर टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10 कितना आ जाएगा 1, ऊपर जाएगा टेम्प नॉट इक्वल टू 0, यस 1 नॉट इक्वल टू 0, अंदर आएगा डी इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10, तो बताए थे 1 होगा तो 1 ही आ जाएगा क्योंकि छोटा है। फिर सम का जो करंट वैल्यू है 152 प्लस 1 का क्यू, 1 का क्यू कितना होगा 1 ही होगा, 153 हो गया। फिर टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, 0.1 तो 0 हो गया, ऊपर गया टेम्प नॉट इक्वल टू 0, नहीं टेम्प इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुआ। बाहर आएगा चेक करेगा नम इक्वल टू सम, तो नम का वैल्यू क्या है 153, सम का वैल्यू क्या है 153, दोनों सेम है, हाँ है ट्रू होगा। अंदर आएगा मैसेज क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज एन आर्मस्ट्रांग नंबर। क्लियर है? और वही अगर सम अगर इक्वल नहीं होगा तो क्या आ जाएगा नॉट एन आर्मस्ट्रांग नंबर। तो डिजिट पे भी देखें। अब एक लॉजिक बता रहे नंबर को रिवर्स करने का, अगला लॉजिक क्या बता रहे हैं कि जो भी नंबर डालेगा उसको क्या करेगा रिवर्स कर देगा। रिवर्स में प्रिंट करने बताए थे, तो वो तो एक एक डिजिट करके प्रिंट हुआ ना, एक एक डिजिट निकला, एक एक डिजिट करके प्रिंट हुआ। अब हम चाहते हैं एक साथ वो रिवर्स होकर एक ही नंबर में स्टोर हो जाए, हम डाले 1 2 3 4 और वो 4 3 2 1 हो जाए और एक ही वेरिएबल में स्टोर हो, अलग अलग ना हो, ये तो अलग अलग डिजिट निकला ना, हम एक साथ उसको रिवर्स करना चाहते हैं। उसका लॉजिक देखिए क्या है, ये सब छोटा छोटा डिजिट निकालने का लॉजिक, रिवर्स करने का लॉजिक, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा प्रोग्राम बनता है लॉजिकल प्रोग्राम जिसमें डिजिट निकालना पड़ता है, आपको रिवर्स करना पड़ता है। नंबर को रिवर्स करना है, नंबर्स को भी रिवर्स करने के लिए डिजिट निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है डिजिट। तो अभी जो बेसिक प्रोग्राम हम लोग पढ़े डिजिट निकालने का उतना लिख सकते हैं अब हम लोग, इंक्लूड स्टेप बाय स्टेप लॉजिक को पकड़ेंगे तभी जाके काम होगा। फिर डिजिट निकालना है और एक रिवर्स भी करना, क्या करना है रिवर्स। रिवर्स में शुरू में 0 रहेगा, प्रिंट एफ इंटर अ नंबर, स्कैन एफ %d
एम्परसेंड नम। अब आपको उसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करने के लिए डिजिट निकालना पड़ेगा। डिजिट निकालने के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, वाइल नम इज नॉट इक्वल टू 0। फिर डिजिट निकालने के लिए क्या करते हैं, डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10 और लास्ट में फिर नम डिवाइड इक्वल टू 10, इतना तो करना पड़ेगा। बाकी जो काम होता है वही बीच में होता है। रिवर्स के लिए एक फॉर्मूला लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी। अब ये क्यों दे रहे हैं इसके पीछे का कारण भी बताएंगे, फॉर्मूला का कारण। बस ये एक लाइन याद रखना पड़ेगा, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, सॉरी प्लस डी। ये फॉर्मूला लिखेंगे ना तो ये पूरा लूप चलने के बाद रिवर्स में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। देखो एक बार देख लेते हैं इसका आउटपुट, रिवर्स्ड नंबर परसेंट डी, और यहां रिवर्स को प्रिंट कर देंगे। किसको करेंगे, रिवर्स को। हम लोग डालते 2681, क्या आया देखो 186 हुआ रिवर्स। हम जो डाले जस्ट उसका उल्टा नंबर बन गया। कैसे बना, ड्राई रन करके समझते हैं, इसका लॉजिक समझ में आएगा। सबसे पहले वेरिएबल्स बनाते हैं, नम डी और रेव। कंडीशन क्या है, नम इज नॉट इक्वल टू, नम में दिए सपोज 2 1 3 6, यहां तक आ गया। नम इज नॉट इक्वल टू 0, यस नम इज नॉट इक्वल टू 0, अंदर आएगा। डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10, अब तो हम लोग को पता है यहां क्या आ जाएगा 6। अब यहां देखो फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, तो रिवर्स इंटू 10, तो अच्छा रिवर्स का वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या था, 0 था, ध्यान दो 0 था ना, तो 0 इंटू 10 प्लस 6 कितना आएगा, 0 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 6 कितना आ जाएगा 6। उसको नम डिवाइड इक्वल टू 10, तो अगर इसको 10 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा 2 1 3। तो देखो पहला डिजिट मेरा रिवर्स में आ गया फर्स्ट जगह पे। अब ध्यान से देखो ऊपर जाएगा, नम नॉट इक्वल टू 0 है, 2 1 3 नॉट इक्वल टू 0 अंदर आएगा। अभी यहीं पे खेल होगा, देखो डी इक्वल टू नम मॉडुलस 10, नम मॉडुलस 10 तो क्या आ जाएगा, डी में क्या आ जाएगा 3। अब देखो क्या होगा, जब भी रिवर्स कर रहे हैं तभी तो मेरा 6 है, तो 6 के बाद क्या आएगा 3 आएगा, तो 6 अभी कहां है, वंस इकाई पे है, लेकिन जैसे उसके आगे क्या आएगा 3 आएगा, तो 6 कहां चला जाएगा, टेंस पे दहाई पे चला जाएगा, और इकाई पे वंस पे क्या आ जाएगा 3। तो 6 को दहाई पे पहुंचाने के लिए इसको 10 गुना बढ़ाना पड़ेगा। अगर 5 को 50 करना है, दहाई पे पहुंचाने के लिए 0 लगाना पड़ेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 10 से गुना करना पड़ेगा ना। इसीलिए यहां क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इंटू 10 प्लस डी, तो रिवर्स का वैल्यू अभी कितना है 6, तो 6 इंटू 10 कितना हो गया 60 60, अब प्लस डी में क्या हो गया 3, तो कितना हो गया, देखो अपना एडजस्ट हो गया। यही लॉजिक मेन है। फिर ऊपर जाइए, नम इक्वल टू नम बाई 10, 21 बचा, ऊपर गया 21 नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 है, अंदर आएगा। फिर से डी में इस बार क्या आ जाएगा 1। अब देखो क्या है हमारे पास, क्या 63 है, इसके आगे 1 लगाएंगे तो जो 6 है दहाई पे वो कहां चला जाना चाहिए, सैकड़ा, मतलब जो टेंस पे है वो 100 पे चला जाना चाहिए, और जो वंस पे है वो टेंस पे चला जाना चाहिए, इकाई वाला दहाई पे चला जाना चाहिए, यही होता है ना। तो अगर 63 को फिर इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि अगर इसको कहां भेजना है 100 में भेजना है, और इसको कहां भेजना है टेंस में भेजना है, इसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, और इसको मतलब 10 गुना करना पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, रिवर्स इंटू 10, हर बार वो जो एग्जिस्टिंग वैल्यू अपने एक 10 गुना बढ़ा लेगा, तो एक डिजिट बढ़ जाएगा उसके अंदर, तो इस बार क्या हो जाएगा 63 इंटू 10 प्लस 1, तो कितना हो गया 631, 630 प्लस 1 331, और नम इक्वल टू नम बाई 10 क्या बच गया 2, यहां ऊपर जाएगा 2 लेस नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 है, फिर यहां पे आएगा डी में क्या आ जाएगा 2। अब 631 है, अब इसके आगे 2 लगाओगे तो 6 कहां पहुंच जाना चाहिए 1000 में, ये कहां पहुंच जाना चाहिए 100 में, और ये कहां पहुंच जाना चाहिए टेंस में, तो 10 गुना बढ़ेगा, तो 631 इंटू 10 प्लस
डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 6 3 1 2। फिर नम इक्वल टू नम बाई 10 हो गया 0, ऊपर क्या नम नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 अंदर आएगा, रिवर्स को प्रिंट करेगा, रिवर्स का वैल्यू क्या है हम डाले तो 2 1 3 6, ये क्या दिखा रहा है 6 3 1 2, हो गया रिवर्स। रिवर्स के लिए यही फॉर्मूला होता है, सिंपल सा डिजिट निकाल के ये फॉर्मूला डाल दीजिए, रिवर्स हो जाएगा। अब एक बार जब रिवर्स हो गया तब एक प्रोग्राम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रोग्राम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो प्रोग्राम को बोला जाता है पैलिंड्रोम। ये भी बहुत फेमस प्रोग्राम है कि नंबर एक्सेप्ट करना और चेक करना कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। अब पैलिंड्रोम नंबर किसको बोलते हैं, पैलिंड्रोम नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं इसको दोनों तरफ पे पढ़ने पे सेम वैल्यू आता है, जैसे 1 to 1, इधर से पढ़ोगे तो 1 to 1 121, इधर से भी पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 121 होगा ना, 1001 1001, इधर से पढ़ोगे तो 1001, इधर से भी पढ़ोगे तो 1001। तो इसका लॉजिक क्या हो सकता है, तो इसका लॉजिक बहुत सिंपल है, कोई बताएगा इसको चेक करने का लॉजिक क्या हो सकता है। जब नंबर एक्सेप्ट करना चाहते हैं और चेक करना चाहते हैं कि पैलिंड्रोम है या नहीं है, हम इधर से भी पढ़े तो वही वैल्यू आए, उधर से भी पढ़े तो वही वैल्यू आए। वेरी गुड। राहुल का कहना है कि हम पहले जो नंबर लिए उसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स करने तो आ गया, और जो पुराना नंबर उसके साथ चेक कर लेंगे, रिवर्स करने के बाद भी अगर इधर से भी 121 है और रिवर्स करने के बाद भी 121 आ रहा, मतलब दोनों का वैल्यू क्या है इक्वल है, तो पैलिंड्रोम है, इक्वल नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। बहुत इजी, इसी प्रोग्राम को फटाक से देखो हम लोग कैसे बना देंगे पैलिंड्रोम में। Write a C program to accept a number and check for palindrome. रूल क्या कहता है कि आपको प्रिंट नहीं करना रिवर्स नंबर को, आपको चेक कर लेना है कि जो नंबर डाला गया था और जो रिवर्स होके आया है वो दोनों बराबर है या नहीं है। इधर से भी 121 था और बदल दिए तभी भी उसका वैल्यू कितना है 121 ही है, तो दोनों अगर बराबर है मतलब क्या पैलिंड्रोम है। अब इधर से था मान लो 112 दिए तो इधर से तो 112 था और उधर से हो गया 211, तो इधर से 121 और उधर से हो गया 211, तो दोनों बराबर है नहीं है। तो जब दोनों बराबर नहीं होगा तो क्या होगा पैलिंड्रोम नहीं होगा। यहां पे क्या चेक करेंगे नाम इक्वल्स टू रिवर्स, रिवर्स करने के बाद प्रिंट ना करके उसको चेक कर लेंगे। अब यहां पे देखो वही वाला समस्या आएगा जो पिछला आर्मस्ट्रांग वाला में आया था, अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रिंट एफ पहले यहां देख लेते हैं, नंबर इज पैलिंड्रोम नंबर, और एल्स में डाल देते हैं क्या नंबर इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। लेकिन यहां पे देखो प्रॉब्लम है नम तो 0 हो जाएगा। हम बोले थे कभी भी जिस वेरिएबल में हम लोग वैल्यू ले रहे हैं अगर उस वेरिएबल को बाद में लूप के बाद यूज करना है तो उसका एक कॉपी बना के रखना पड़ेगा। तो यहां बना लीजिए कॉपी int temp इक्वल्स टू नम। अब यहां हम लोग नम की जगह किससे चेक कर लेंगे टेम्प से, या टेम्प को 0 कर दो, दोनों में से जो तुमको सुटेबल लगता है तुम कर सकते हो। अब इसको रन कराइए, क्या बताया क्या बताया नॉट पैलिंड्रोम, क्योंकि इधर से 121 123 उधर से क्या हो जा रहा है 321, रिवर्स करने के बाद क्या हो जा रहा है 321 से पैलिंड्रोम नहीं है। देखो कितना इजीली पैलिंड्रोम नंबर ही बन गया। तो ऐसे हजारों प्रोग्राम होता है, ये लिमिट नहीं है। हम अगर बताते चले जाए तो 2 साल तक भी बताएंगे तो लॉजिकल प्रोग्राम खत्म नहीं होगा। ये आपको अपने दिमाग में डेवलप करना, मेरे बताने से नहीं होगा। हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दिए, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक बता दिए कि डिजिट कैसे निकलता है, कैसे आप रिवर्स कर सकते हैं नंबर को। अभी अगर लॉजिक याद रहेगा तो फिर जैसे कैसे आप ईंट जोड़ जोड़ के घर बना लेते हैं, तो हम छोटा छोटा ईंट आपको बता दिए, जोड़ने का काम आपको है क्योंकि सब अपने हिसाब से घर बनेगा। आप कितना बड़ा रूम बनाना चाहते हैं तो अब हम बता देंगे ना इतना बाई इतना का इतना ईटा लगवे करेगा, ऐसा थोड़ी होता। हम रूम छोटा बनाएंगे तो कम ईटा लगेगा, हम रूम बड़ा बनाएंगे तो ज्यादा ईटा लगेगा। समझ में आ रहा है। तो हम सिर्फ प्रोग्रामिंग पढ़ाने वाला टीचर क्या करता है आपको टूल्स बता देता है, लॉजिक कभी भी कोई नहीं बता सकता है। लॉजिक आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। आज हम 10 लॉजिक बताए, आप जब सॉफ्टवेयर डेवलप करने गए
तो वहां पे कुछ अलग रिक्वायरमेंट है, उसका लॉजिक आपको पता ही नहीं, कोई बताया नहीं, तो ऐसा थोड़ी कि आप नहीं बता पाएंगे। ह्यूमन ब्रेन क्या होता है, ह्यूमन ब्रेन इसीलिए तो बोलते हैं ना कि हम लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, लॉजिक निकाल लेते हैं कि ये करने से मेरा काम हो जाएगा। तो ये आपको सोचना, ये आपको कोई भी हाथ पकड़ के नहीं सिखा सकता, लॉजिक आपको ही डेवलप करना है। लॉजिक हम लोग डेवलप करके नहीं दे सकते। कुछ कॉमन लॉजिक होता है, कुछ कॉमन एल्गोरिदम होता है, वो आपको बताया जा सकता है, लेकिन जब आप रियल लाइफ में काम करने जाइएगा तो ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये सब कुछ काम, जितना हम प्रोग्राम बताते हैं, कोई काम नहीं आएगा। वहां पर बैठ के आपको एब्स्ट्रैक्ट नंबर चेक नहीं करना है, पैलिंड्रोम चेक नहीं करना है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है कि आप समझ सके कहां कौन सा टूल को कैसे यूज किया जा सकता है। तो वाइल लूप से ही हम लोग बहुत सारा काम किए। अब आगे भी बहुत सारा लूप है, डू वाइल लूप है, फॉर लूप है, तो हम लोग आगे के वीडियो में देखते हैं।